ऐसा क्या हुआ मेरे घर में जो मुझे खाली करना पड़ रहा है। मेरा सारा सामान पैकिंग करना है मुझे, तो आप लोग भी देखिए क्या हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। सुकून ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ, तो अभी कटिहार शिफ्ट करना है। तो आज घर का सामान जितना भी जो पहले वाला हमारा क्वार्टर है उसका सामान सारा पैक कर रहे हैं। तो मेरा घर का स्थिति बिगड़ चुका है, तो चलिए आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे तो अपने नानी घर हैं, तो सारा सामान ये तोशक वगैरह निकाल के रख ली हूँ, पलंग खोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे हैं नहीं, वो तो जॉब पे हैं, ऑफिस गए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे अकेले हैं, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सामान करके पैक कर रहे हैं, डब्बा वगैरह खाली कर रहे हैं, और ये पलंग का बॉक्स निकाल दिए हैं और यहाँ पर रखे हैं। तो अभी आगे इसको खोलना है। तो इसको सिरिंज ही बोलता होगा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इसकी मदद से खोलते हैं, खुलता है या नहीं। ऐसा जब भी होता है हम खुद पलंग को खोल लेते हैं, कस लेते हैं, बॉक्स को सेट भी कर लेते हैं। तो अभी इस रूम का सामान खाली किए हैं, एक रूम का, और चलिए दूसरा रूम दिखा देते हैं। और ये मेरी सासू माँ सोई हुई हैं, तो दूसरा रूम अभी एक रूम पहले से खोल कर ठीक कर लें, उसके बाद दूसरा रूम भी करेंगे। और बहुत सारा सामान पैक करना है, तो अभी स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे पलंग खोलना मैं स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे उतना ये सिरिंज मिल नहीं रहा था, बहुत ढूंढने पे मिला, तब जाके मैं इसे खोलना स्टार्ट की हूँ। लेकिन आप लोग देखते रहिएगा, मेरे पैर पे खुल गया। और यहाँ पे मैं दूसरे साइड गई, एक साइड तो मैंने खोल लिया और ये दूसरे साइड से खोल रही थी। लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे कोई पकड़ने वाला बॉक्स चाहिए था जो एक साइड से पकड़ कर रखे, जो मैं खुद अकेले कर रही थी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे खुद करना पड़ रहा है। और मेरे बच्चे रहते तो वो भी पकड़ लेते, जो यहाँ पे नहीं है, वो अभी नानी के घर में है। तो मैं खुद ही खोल रही थी, और ये दोनों साइड से मैंने खोल दिया। और ये देख लीजिए, मैं एक साइड से पूरा कंप्लीट खोल कर रख दिया। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे ओवर वॉइस देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास उस समय माइक नहीं मैंने लगाई थी, क्योंकि अलग ही रख दी थी बैग से। तो मैं खुद से ओवर वॉइस दे रही हूँ ऊपर से, ठीक है। तो ये तीसरे साइड का होल्ड खोल रही थी पलंग का। मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खोल ही पा रही थी, और खोल भी लिया, पूरा पलंग को खोल लिया था, और थोड़ा साइड करके। और यहाँ पे जब लास्ट कॉर्नर बचा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे खोलना था बल्कि कसना नहीं था। तो मैं इसे और कस रही थी, जबकि वो खुल नहीं रहा था। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर बाद में लगा कि नहीं, मैं इसे ऑलरेडी कस रही हूँ, तो फिर खोलना स्टार्ट किया। और ये खुल जाता है, जब चौथी बार खुलता है तो लास्ट में उसे पकड़ने वाला कोई चाहिए, क्योंकि मुझे उस समय समझ में नहीं आया, और मेरे पैर पे गिर गया और मुझे चोट लग गया पैर पे। तो दर्द भी हुआ, लेकिन मैं कैमरे में थी तो दिखाई नहीं, लेकिन मुझे चोट लगा था, क्योंकि मैं अकेले ही खुद से सारा कुछ कर रही थी। तो मुझे ऑलरेडी चोट लगा था पलंग खोलने में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा हैवी है, तो उठ भी नहीं पा रहा था, हमसे साइड हो नहीं रहा था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो वॉल्ट निकल नहीं रहा था पलंग से, मुझे उठा कर पकड़ कर करना पड़ा, तब जाके ये वोल्ट लास्ट में खुलता है। और यहाँ पे देखिएगा खुल गया, और डर भी लग रहा था कि क्योंकि फिर से दोबारा ना गिर जाए, तो फिर से अब ये सही हो गया। और ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए, इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो पहले तो मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन भी होता है। और यहाँ पे देखिए, इसे छोड़कर मैं मास्क लगाने गई थी, क्योंकि गंदगी थोड़ा ज़्यादा थी अंदर, पलंग के अंदर, तो डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं ना, तो धूल वगैरह जम गया था, तो उससे धूल ही उड़ रहा था, तो नाक में पूरा दर्द हो रहा था, इन्फेक्शन हो जाता। तो इसलिए मैं यहाँ से उठी और मास्क लगाने गई। ऊपर सर को भी ढकने वाला कुछ टावल वगैरह चाहिए था, तो वही टावल लेने यहाँ से चली गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चली गई, तो ओवर वॉइस में बता रही हूँ कि मैं मास्क लगाने गई थी, और अभी मैं मास्क लगा के यहाँ पे आ जाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में प्लीज़, और मुझे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी आगे भी देखिए क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी देखिए कि कितना काम करती है अकेले, बिना जेंट्स का ना कोई, अकेले खुद ही देखिए। गंदा होने के कारण मुँह में मतलब धूली वगैरह ना चले जाए।
थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है। मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे कैमरा को राइट लेफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने वाला तो कोई है नहीं। अभी ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का मार दे रही हूँ झाड़ू से, क्योंकि जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ तो फिर पोंछना पड़ेगा, अच्छे से धोना पड़ेगा। ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने बॉक्स मतलब कि पलंग है जो मैंने खोल लिया। अब थोड़ा और भी जो सामान पैक करना है उसको कर लेते हैं। अभी मेरा ट्रांसफ़र जो होने वाला है, तो देखिए मेरी फ्रेंड लोग आई हैं, भाभी हैं, ये मतलब कि फ्रेंड है ना, अब मेरी फ्रेंड है ना, तो ये मेरी फ्रेंड है। तो चलिए जब हम जाएंगे संडे को या किस दिन जाते हैं अभी नहीं कंफर्म पता है, तो जाएंगे तो पहले ही हमसे मिलने के लिए आई हैं। देखिए मेरा स्माइल हो रहा है, लेकिन अंदर दिल मेरा रो रहा है सच में। और जब हम जाएंगे, जब वो भाभी नहीं रहेंगी यहाँ पे, यहाँ से घर जाएंगी, उनका पूजा है घर में, तो पूजा जरूरी है, तो घर चली जाएंगी। तो हो सकता है एक दिन बीच में आए मिलने, या फिर नहीं भी आ सकते हैं गाइस। तो कल तो थोड़ा कम हो गया, आज फिर से स्टार्ट किए हैं। तो अभी अलमीरा का सारा कपड़ा पैकिंग कर रहे हैं। अलमीरा का कपड़ा सारा बेड पे निकाल के पूरा बैग में पैक कर रहे हैं। तो जल्दी फटाफट करते हैं पैक। सारा कपड़ा प्लास्टिक में करके रखते हैं। अभी तो अलमीरा का कपड़ा थोड़ा निकाले हैं और नीचे का बॉक्स बाकी है। अभी जो ये दीवान पलंग है, मेरा जो बॉक्स पलंग है, उसमें पूरा भरा पड़ा है कपड़ा। पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना सामान खाली करें, कैसे करें। तो अभी चलिए पैक करते हैं फटाफट से। जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, मार्केट का भी काम है। तो ये सब जो कपड़ा है, साड़ी है, मेरा सब बैग से प्लास्टिक में भरने देते हैं। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने एक
एक रूम पहले ही ऑलरेडी अगले दिन ही खाली कर चुकी थी, तो मुझे यहाँ पे अकेले हूँ तो मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा थोड़ा बहुत कपड़ा पैक कर लेती हूँ। तो मैं अपना अलमीरा का ही साड़ी वगैरह जो भी था, मेरे पास साड़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है बस मैं पूजा करने के लिए ही ख़रीदती हूँ, फेस्टिवल पे ही। ऐसे ज़्यादा साड़ी मैं पहनती नहीं तो उतना ख़रीदती भी नहीं, तो जितना भी मेरे पास कपड़ा था वो मुझे पैक करना था, तो थोड़ा बहुत अच्छा से रख रही थी। उसके बाद मैं बैग में पैक करूँगी। अब ये मेरी छोटू बेटू का कपड़ा है जो मुझे बहुत, जिसकी याद आ रही है यहाँ पे, तो जो है नहीं यहाँ पे, नानी के पास है। तो मुझे कपड़ा सा मतलब ये बैग में पैक कर रहे हैं, कपड़ा को रख रहे हैं, और कुछ जो ओवर वॉइस इसलिए हमको यहाँ पे देना पड़ रहा है। सारा सामान पैक करना है तो उतना बुरा फील नहीं लग रहा है, क्योंकि काम में बिजी इतना है कि बुरा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जब अकेले सोते हैं या फिर कुछ काम करते रहते हैं तो बहुत याद आता है कॉलोनी के लोगों का। बहुत ज़्यादा पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे जहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो थे, रिश्ता एक बन चुका था सभी लोगों से। पता है क्या होता है, जहाँ से लोग जब फर्स्ट टाइम आता है तो वहाँ जाने का एक्साइटेड होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पे रहते हैं आप 10 साल रह चुके हैं, वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और ख़ासकर क्वार्टर से, क्वार्टर ऐसा चीज़ है कि लगता है कि वो मेरा अपना खुद का घर हो जाता है। और जैसे कॉलोनी में अगर अच्छे लोग हो ना तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही थी अभी तक, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। एक दो घर से रिश्ता भी बना है मेरा, जो बहुत इमोशनल, जो दिल के रिश्ता हैं, वो खून का रिश्ता से ज़्यादा ही बेटर हैं मेरे लिए। यहाँ पे जो दो लोग हैं खून का रिश्ता से भी ज़्यादा मानते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं चल रहा है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो वो भैया को क्या हालत होगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मेरी खुद तबीयत ख़राब होती थी तो वो भैया बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते थे और रोने लगते थे। जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था तो वो भैया बहुत ज़्यादा रोए थे जब मैं विदा यहाँ से हो रही थी। तो अभी ये देख लीजिए पैक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक बहुत घबराहट हो रही थी। लग रहा था कुछ अपने लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, जो मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे जाना तो पड़ता ही, क्योंकि ट्रांसफ़र ही हो चुका था तो जाना तो पड़ेगा ही, मुझे लग रहा था। और एक बात ये अच्छी थी कि यहाँ से जब मैं जाऊँगी तब यहाँ कॉलोनी के जो मेरे अपने दिल के मतलब कि करीब थे, वो लोग यहाँ पे नहीं हैं और नहीं रहेंगे, नहीं मिल पाएंगे जाने टाइम। तो उन लोग से पता नहीं कब मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि अगर संडे को जाते हैं तो भैया घर पे ही रहेंगे, तो पता नहीं उनको कैसा लगेगा। उनको उनके बारे में और सोचकर बुरा फील भी हो रहा है, भाभी लोग के बारे में भी हो रहा है। लेकिन और लोग जो मतलब हर लोग अच्छे नहीं होते, और मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बुरी हो सकती हूँ किसी के लिए। और पता है फ्रेंड, सबसे बड़ी बात तो कुछ ऐसा भी है कि कोई लोग ऐसा भी यहाँ क्वार्टर में मिले जो अपने काम से मतलब रखे मुझसे, जो जब उनका काम होता था तो वो मेरे से काम करवा लेती थी, प्यार से बात कर लेती थी, फिर उसके बाद मेरा काम हो गया तो भाड़ में जाओ, ऐसा भी लोग था। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए नहीं मैं बोल सकती हूँ, तो सभी लोग अच्छे ही थे यहाँ पे। लेकिन बाद में हो जाता है ना थोड़ा मनमुटाव, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे तो होना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो टनमन ना हो तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत तो टनमन किसी ना किसी से होता ही है। लेकिन जहाँ पे मेरी गलती ना हो, वहाँ पे अगला मुझे गलत दे रहा है, वहाँ पे मैं झुक नहीं सकती। लेकिन जहाँ पे मेरी गलती होता है वहाँ से आगे जाकर हम पैर पकड़कर भी सॉरी आपको बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे दो लोग, दो फेस वाले भी हैं, एक फेस है लेकिन वो दो मुंह वाले हैं। यहाँ पे एक फेस तो होता है लेकिन मुंह दो होता है। यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। आपके पास कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप उसका बात आपके पास आकर बोल देंगे और आपका बात उसके पास जाकर बोल देंगे। वैसे लोग भी थे यहाँ पे। लेकिन ये सब बातें भूल कर भी मैंने रिश्ता बनाया किसी लोगों से। लेकिन मैं ये नहीं, मेरा फेस ऐसा नहीं है कि मैं एक फेस हूँ और मेरा मुंह दो है। मैं जो भी हूँ बस फेस पे हूँ। जो मुझे बोलना होता है मैं मुंह पे ही बोल देती हूँ, चाहे मैं किसी के लिए बुरी हूँ या फिर अच्छी हूँ। जो हूँ बस सामने हूँ। ये नहीं कि मैं पीठ पीछे किसी के बारे में बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ लोग यहाँ पे कुछ अच्छे व्यवहार भी किए, कुछ गलत व्यवहार भी किए। लोग ऐसे अनजान बने। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मेरा एल्बम है, ये मेरा खुद का एल्बम नहीं है। इसमें मेरे
कॉलोनी के बहुत सारे लोगों का फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नए घर में जाकर। इसका अलग से मैं ब्लॉग बनाकर डालूंगी कि किसकी किसकी फ़ोटो है इसमें। मैं बहुत सारे लोगों का याद लेकर अपने साथ जा रही हूँ। ये फ़ोटो, इसमें क्या बताऊँ, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इस एल्बम से, उस घर से है जिस घर में बहुत ही प्यारा रिश्ता मेरा है। और ये रिश्ता हम चाहते हैं कि जब तक मेरी सांस चले तब तक ये रिश्ता बना रहे। और जो इस घर, जो एल्बम में है, उस घर के जो भैया हैं वो बोले हैं, खुद हमसे बोले हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारे पास एक कॉल डेली जाएगा। तो पता नहीं है, भैया तो बोले हैं, अब देखिए क्या होता है। वो तो बात की बात है कैसे वो रहते हैं। तो अभी यहाँ पे अभी तो हम सामान ही पैक कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा पता नहीं। और मुझे अकेले करना पड़ रहा है तो मुझे बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसलिए मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ और मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी, मैं बहुत कुछ बताऊँगी अपने बारे में, या फिर कॉलोनी के बारे में जा रही हूँ तो कुछ कुछ बताऊँगी। तो आप लोग देखिए क्या क्या कर रहे हैं, कपड़ा पैक कर रहे हैं यहाँ पे। पता है, जब मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था तो तब क्वार्टर अप्लाई किए थे हम लोग, तो यहाँ पे आना नहीं चाहते थे हम इस क्वार्टर में। लेकिन जब आ गए हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। बहुत बुरा फील लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है मुझे। और इस बात का बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रही हूँ कि जब मैं यहाँ से जाने वाली होंगी तो जो भाभी लोग से कनेक्शन हुआ है, दिल से बना है रिश्ता, वो लोग मुझे मतलब कोई साथ नहीं होंगे उस टाइम। तो कैसा फील हो रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं ऊपर से ये वॉइस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ आंसू आ रहे थे जब मैं कपड़ा पैक कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ इमोशनल भी हो रही थी अंदर से, दिल से, और थोड़ा बहुत आंसू भी निकल रहे थे। इसलिए मैं ऊपर से वॉइस दे रही हूँ यहाँ पे, और ना म्यूजिक दे सकती हूँ क्योंकि आप लोग को भी पता चले कि मैं यहाँ पे कैसे रही, अभी तक किस किस से रिश्ता बना। तो बहुत अच्छा खूबसूरत दो घर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना। और एक मोटू मेरी जो फ्रेंड है उससे तो और भी अच्छा बना रिश्ता। वो हालांकि उससे अनबन होते रहती थी मेरी, लेकिन वैसा भी नहीं कि जैसा होना चाहिए। तो जानते हैं ना कि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे अनबन भी होता है। तो मोटू भी नहीं है क्योंकि वो मोटू का भाई का शादी है तो वो चली गई है यहाँ से, वो अपना शादी में बिजी है। तो ये बोलकर गई है कि आना पड़ेगा तुमको शादी में। तो पता नहीं, देखिए अभी तो जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ शादी से पहले ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर शिफ्ट करना। और जब शिफ्ट करेंगे तो वही टाइम में जो मोटू है, जो स्वीटी भाभी है, उनका भाई का शादी है। तो देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं। तो उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि पता नहीं कैसा मोटू पतलू का जोड़ी था, कैसा सब कुछ हट गया। उनके बच्चे, मेरे बच्चे, एक अच्छा सा रिश्ता बना हुआ था, यहाँ पे खेलना, मस्ती करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं कैंपस में आई थी, इस कॉलोनी में आई थी, तो मतलब कि ऐसा माहौल नहीं था जैसा मैंने बना दिया यहाँ पे। हंसी मजाक, पार्टी, सब कुछ ऐसा बना दिया कि जितना भी क्वार्टर है यहाँ पे, एक फैमिली के बन जाता है तो उस फैमिली को छोड़ने का मन नहीं करता है। डेली शाम में 4, साढ़े 4, 5 बजे नीचे उतरना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे का प्राइवेट, घर का पर्सनल जो भी होता है, हंसी मजाक वाली बातें यहाँ पे करते रहते थे हमेशा। जब मैं नीचे नहीं जाती थी कॉलोनी में तो वो लोग, भाभी लोग नीचे से चिल्लाती थी, क्या करती हो मनीता, नीचे भी आ जाओ, थोड़ा गप्पे सप्पे। मेरे बिना वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता था किसी को। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का ओरिजिनल वॉइस सुनाते हैं। तो देखिए कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं बोल रही थी। एक बैग है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए मैं क्या बोल रही थी। मैं ये पर्स के बारे में कुछ बताऊंगी आप लोगों को, जो अच्छा से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये किसने मुझे दिया है तो आप लोग प्लीज़ पूरा सुनिएगा। ये भी जो पर्स है, ये जो मेरा बैग है, ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने, मोटू ने दिया था, जो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और इसका पर्स ये देखिए, ये पीछे साइड से, यहाँ साइड से निकल चुका है इसका क्लिप। तो वहाँ जाकर बनवा कर इसको रखूँगी अपने पास। इसे भी मैं लेकर जा रही हूँ। बहुत सारे यादें यहाँ से है, सभी लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। तो वो मैं आपको, जहाँ पे मैं जा रही हूँ कटिहार, वहाँ में मैं उस ब्लॉग में बताऊँगी कौन किसने क्या दिया और क्या यादें। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम भी लोग करता है, लेकिन इस कॉलोनी में एक मुस्लिम भाई भी हैं यहाँ पे, जो कि कभी ऐसा फील होने नहीं दिया
या फिर हम लोगों ने भी ऐसा नहीं किया उनके साथ कि वो मुस्लिम है, उनके घर नहीं जाना, उनके बच्चे से नहीं खेलना, उनके बच्चे से बात नहीं करना। चाहे उन लोग भी मेरे बच्चे को ऐसा नहीं समझा कि वो उसका बच्चा मेरे घर में आ जाता है, बेड पे आ जाता है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस फ्रेंडली उनका बच्चा भी और मेरा बच्चा भी एक ऐसा जैसे मामा भंजा का रिश्ता होता है ना, उस तरह से उनके नाती का रिश्ता मेरे बेटे से बन गया था। तो बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता था और उन लोग को भी मन नहीं लगता था मेरे बच्चे के बिना और मेरे बच्चे को भी मन नहीं लगता था उन लोग के बिना। तो बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था यहाँ पे। और उनकी जो भाभी हैं, उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी की एक बेटी है जो छोटी सी क्यूट है, अभी कुछ 1 साल हुआ है। वो मेरे से इतना ज़्यादा अटैच हो गई है कि वो अपने विंडो से मुझे चिल्लाते रहती है आई आई करके। और सब लोगों को वो नानी बोलती है लेकिन मुझे वो आई बोलती है। एक दिन ऐसा क्या हुआ, अचानक से सरस्वती पूजा आया, तो उस सरस्वती पूजा में मैं उस बच्ची को गोद में ली हुई थी। तो मोटू जो है मेरी फ्रेंड है, वो गोद में लेने के लिए बोल रही थी लेकिन उसका गोद में नहीं गई, तो वो डांट दी। तो मुझे अचानक से वो बताई आई वो ऐसे करके, ठीक है। उस दिन इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि किसी ने मुझे आई करके बुलाया। तब से वो मुझे पता नहीं आई क्यों। और ये देख लीजिए, जब मेरा बेटा जन्म हुआ था तब मैंने लाया, मैं ये खरीद कर लाई थी। मैं नहीं लाई थी, मम्मी मेरी लाई थी या फिर दीदी लाई होगी या फिर कोई किसी ने दिया होगा। तो मैं इसे संजो कर रखी हूँ। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि हॉस्पिटल से ही हैं, जब से जन्म हुआ तब से कुछ कुछ कपड़े हैं, वो मैं उसे छोटे छोटे लेकर ही जाऊँगी यहाँ से। और जो यहाँ पे ये फ्रॉक है मेरी बेटी का है, तो देख लीजिए कुछ कुछ फ्रॉक तो यहाँ पे छोड़ दिए हैं किसी को देने के लिए। तो ये फ्रॉक मैं लेकर जा रही हूँ। तो देख लीजिए कितना प्यारा है ये मेरा बेटी का फ्रॉक। तो अभी यहाँ पे पैक कर रहे हैं। तो आपको ये ओरिजिनल वॉइस भी यहाँ पे थोड़ा डाल दी हूँ और वॉइस ओवर भी, तो दोनों आपको साथ साथ सुनाई दे रहा होगा। तो ये देखिए आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों से ऐसा अटैच हो गया है ना, दिल से बहुत रोना आ रहा है। वो जो छोटी बच्ची है जो मुझे आई बोलती है, आज तक मुझे वो जब वो रोने लगती है तो उसके घर में उसकी मम्मी लोग बोलती है आई आ रही है, तो वो खुश हो जाती है और आई आई करके वो पूरा चिल्लाने लगती है। तो बहुत ही प्यारा, मतलब कि क्या बताएं, बहुत बुरा फील लग रहा है। और उन लोग बस बोलते भी हैं कि अब कैसे रहेंगे वहाँ पे। तो सब लोग मुझे दिलासा यही देते हैं कि वीडियो कॉल का तो ज़माना है आंटी, वीडियो कॉल में बातें कर लेंगे। तो हर कुछ वीडियो कॉल पे ही नहीं होता है, हर कुछ मोबाइल पे नहीं होता है। पास रहकर भी बहुत कुछ होता है, जो पास में बातें हो सकती है वो मोबाइल पे नहीं हो सकती है। और यहाँ पे मैं मोटू को देख रही थी क्योंकि मोटू यहाँ पे आई थी और मोटू यहाँ से निकल दी फटाक से, हमसे मिलने भी नहीं आई, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर और उससे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बात कर लेंगे, अब क्या जाता है, अब तो यहाँ से जा रहे हैं तो गुस्सा करके क्या फ़ायदा। और यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये चैन लगा और देख लीजिए कितना बड़ा बैग हो गया है और हमसे उठता भी नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड काम कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान पैक करना था तो करना ही पड़ता। तो यहाँ पे देख लीजिए, और मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई भी वीडियो को स्पीड करे या फिर कुछ भी। यहाँ पे सोची कि मैं ओरिजिनल वॉइस ही अपना दूँ, नहीं ऐसे स्पीड करके म्यूजिक भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ बातें आप लोग से शेयर भी करनी थी जो मैंने किया। और क्या बताएं क्वार्टर के बारे में, को बस क्वार्टर से हम लोग जा रहे हैं और क्या बता सकते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगी आप लोगों से। एक मेरी दोस्त यहाँ पे बनी भैया की बेटी, वो रिश्ते में तो भतीजी लगी, पहले से वो मुझे आंटी बोलती थी और उसके बाद रिश्ता बन गया तो भतीजी लगी, लेकिन वो फ्रेंड के जैसा थी, फ्रेंड तो थी। और एक मैं भी लड़की हूँ और जो मेरी दोस्त है वो भी लड़की है, तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट भी करना, जानू डार्लिंग बोलना। तो उनसे भी बिछड़ रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हम दोनों यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड में रहे यहाँ पे, तो बुरा फील लग रहा है। उनकी शादी भी होने वाली है तो पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आना तो चाहिए मुझे क्योंकि रिश्ता भी भैया से भी है, एक 3 रिश्ता। एक तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड है, उसके बाद भतीजी लगी, उसके बाद एक हस्बैंड वाइफ के। लेकिन हस्बैंड वाइफ तो रिश्ता वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम चलेगा क्योंकि मोबाइल से बात करते रहेंगे। और मैं उसे ट्रीट भी करती हूँ। जब लड़का वाला कोई देखने भी देखने नहीं, जब लड़का का बात चलता था तो मैं रोने लग जाती थी, बोलती थी मुझे छोड़कर आप चले जाओगे, ऐसा वैसा बोल बोल के। तो वो हंसती थी और हम लोगों ने मिलकर घर में खुद बहुत सारा कॉमेडी भी किया, बहुत सारी वीडियो शूट भी किया और हम लोग वो वीडियो को देखकर बहुत हंसते भी थे। और जब भाभी लोग आ रहती थी तो और जानबूझकर देखना उस वीडियो को
और हंसना, कभी रोना, वो सब पल बहुत ज़्यादा याद आएगी। और यहाँ पे देख लीजिए, ये सब जो कार्टून है इसमें मैं अपने बच्चों का कुछ सामान रखी थी, ये दोनों डब्बा में। जब जन्माष्टमी आता था तो मैं अपने बच्चों को रेडी करती थी, वही सब सामान है इसमें। श्रृंगार मतलब कि बच्चों को सजाने का है, मेरे बच्चों का है, तो इसमें कुछ नहीं है। और बाकी सब पर्स वगैरह है। तो अलमीरा तो मेरा पूरा खाली हो चुका है। अब पता नहीं यहाँ से अब कब जाते हैं, तो आप लोग भी देखते रहिए क्या क्या करते हैं। ऊपर से वॉइस देने में थक भी गई, तो अब देखिए और भी मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगी, जब वैसा टाइम आएगा तो बताऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो क्या करूं, मुझे हम लोगों को तो यहाँ से जाना ही है। और सबसे पहली बात पता है क्या है, यहाँ पे जब मतलब कि 2-3 साल रहते रहते हो गया, तो यहाँ पे सभी लोगों को मैं खुद बोलती थी कि सब आप लोग सारे लोग चले जाइएगा, सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे ही रहना है, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम मुझे ही रहना। और ऐसा देखिए भगवान का कि कैसा मतलब ये आ गया कि मुझे सबसे पहले जाना है। जो मेरे भैया हैं, जो शिल्पा है, उनको उनके पापा को 2 साल में 2 ढाई 3 साल में वो भैया रिटायर हो जाते, तो वो जाने वाले थे। तो वो बहुत मतलब जो मेरी फ्रेंड शिल्पा है उनको बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वो खुद बोल रही है कि आप जब आए थे तो बोलते थे सबसे लास्ट मुझे ही जाना था। और उन लोग का ये भी कहना था कि जब मैं भी किशनगंज जब भी आना होता तो आपके घर आते ही आते, आपसे मिलते ही, लेकिन अभी इतना दूर जा रहे हैं तो कैसे मिलेंगे पता नहीं। जब इसलिए मैं यहाँ पे घर पे अभी अकेले सारा काम करते रहती हूँ, नहीं भी काम करती हूँ तो लेटी रहती हूँ, लेकिन उनके पास नहीं जाती, क्योंकि बहुत मतलब रोना आ जाता है उनके पास जाने से। मैं 3-4 दिन से यहाँ पे अकेले घर में काम कर रही हूँ, वो भी अकेले रहती है क्योंकि उनकी मम्मी भी घर गई हुई हैं, काम चल रहा है। तो मैं नहीं जाती, जानबूझकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों में बातें होगी। जब हम जाते हैं तो वो यही बात बोलती है, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मत जाइए, कैसे रहेंगे यहाँ पे, अब ऐसे ही तो इतना सूना लगता है और आप चल जाइएगा तो और भी। क्योंकि मेरे रहने से इस कॉलोनी में रौनक ही आ गया था पूरा। जैसे किसी का ज़िंदगी में खुशियाँ प्रवेश करना, वैसे ही इस कॉलोनी में खुशियाँ प्रवेश कर गया था। तो उसी तरह से वो बातें टॉपिक छेड़ने लगती थी, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और पता नहीं देखिए क्या क्या करते हैं, कैसे रह पाते हैं। कुछ दिन तो टाइम निकल जाएगा, अभी तो टाइम यहाँ पे सामान पैकिंग करने में निकल रहा है, हटाना, निकालना, पैक करना, यही सब में टाइम जा रहा है मेरा। और फिर वहाँ भी 10 दिन लगभग लगेंगे ही सेट करने में सारा सामान, क्योंकि हस्बैंड वहाँ भी नहीं रहेंगे। वो तो ऑफिस 10 से 7 कितना बजे तक ऑफिस है पता नहीं, वो तो ऑफिस से जाएंगे, तो मुझे घर पे अकेले ही करना होगा, तो वहाँ भी कुछ कुछ अकेले करेंगे। इतना सारा और भी श्रृंगार निकाले हैं, थोड़ा बहुत मेरा चूड़ी है, ये सब कॉस्मेटिक सामान है, वो मुझे थैले में पैक करना पड़ेगा, क्योंकि बैग में नहीं जाएगा, तो इस थैले में पैक करते हैं। पता है क्या बताऊँ, बहुत बुरा ही लग रहा है। लेकिन इसमें देखिए पहले तो ये बात है कि मैं इसमें कॉस्मेटिक सामान रख रही हूँ। पहले सबसे पहले अपने बच्चों का ही सामान, जो भी कपड़ा पैक किया, शूज़ वगैरह सारा कुछ पैक किया, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों का ही सामान पैक किया, क्योंकि मेरे बच्चे का कोई भी सामान छूटे ना। और इतना सारा कपड़ा भी बच्चे लोग को हो गया कि मुझे कुछ ज़्यादा जो छोटे लग रहे हैं, मैं तो मतलब बहुत सारा बच्चे को दे दिया। जो छोटे थे, नए नए कपड़े थे जो छोटे हो गए थे, वो मैं उसे दे दी। तो इसमें मेरा कॉस्मेटिक चूड़ी वगैरह वही पैक कर रही थी, तो सारा कुछ देख देख के। और यहाँ पे देख रही थी कि जो मतलब कि पहनने लायक नहीं है चूड़ी, जो मैं पहन नहीं सकती हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ निकाल कर रख रही थी, क्योंकि सोचा कि वहाँ भी तो ले जाकर कि क्या करेंगे, क्योंकि पहनना तो है नहीं, तो यहीं पे छोड़ कर जाना था। तो कुछ कुछ हम चूड़ी वगैरह को, यहाँ पे चूड़ी वगैरह हो गया, या फिर मतलब जो ऐसे रोल गोल का चैन वगैरह होते हैं, वो भी मेरे पास थे, जो नहीं पहनने वाला था। तो सोचा यहाँ पे कूड़ादान जो है कचरा में मैं फेंक के चली जाती, क्योंकि यहाँ पे घर पे छोड़ कर जाएंगे तो कौन इस क्वार्टर में आएंगे, नहीं आएंगे, बोलेंगे कि कैसा गंदा करके चली गई। इसलिए मैं ये चूड़ी को यहाँ पे छाट रही थी, जो अच्छा है उसे मैं रख रही थी। डब्बा कोई अलग साइड कर दी थी, क्योंकि इस डब्बा में जो भी था तो लगभग नहीं पहनने वाला ही चूड़ी था। तो मैंने सोचा क्योंकि पहनने वाला चूड़ी तो मैं किसी को दे नहीं सकती थी, और न्यू है तो वो तो न्यू ऑलरेडी है ही, वो मैं बाद में भी पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मैं इतना सारा पैकिंग कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या पता नहीं कि कितना बोलती है या फिर कुछ और भी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे पता है जब मैं पैक कर रही थी तो ये देख रही थी इसमें जो चूड़ी था, जो किसी भाभी ने दिया था, ठीक है। तो वो उस चूड़ी के बारे में सोच रही थी कि ये चूड़ी को रखूँगी अपने पास,
और मतलब कभी पहनेंगे नहीं, बस याद के लिए इस चूड़ी को रखेंगे, क्योंकि मतलब पहनने के बाद तो वो चूड़ी कभी-कभी ना काम करने में टूट जाता है, कपड़ा धोने में या फिर आटा गूँथने में, अक्सर टूट ही जाते हैं कपड़ा धोने में। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इस चूड़ी को नहीं पहनेंगे, रखेंगे लाइफ टाइम तक, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन आएगा तो चूड़ी को देखने को तो मिलेगा, याद तो आएगा जिसने मुझे ये चूड़ी दिया, या फिर कुछ मतलब कि ऐसा माइंड में, यहाँ पे काम तो कर रही थी लेकिन ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था जो मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। कुछ बातें वैसा भी होता है पर्सनल कि नहीं भी शेयर किया जा सकता, अपने मन तक रखो। वैसा ही है, क्योंकि अपने मन की बात किसी से आप बताओ ना तो थोड़ा मतलब हाईलाइट में चला जाता है वो बात, और बहुत लोगों के कान में पहुंच जाते हैं, जो कि मैं सोची कि नहीं शेयर हर बात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं सामान पैक कर रही हूँ और आप लोग देखते रहिए, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पैक करें नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा थक भी गया, खाना भी मुझे बनाना है क्योंकि सासू माँ भी है तो भूखे हैं, तो 12 बजने वाला है, तो अभी पहले खाना बना लेते हैं। मालूम है कुछ बातें ना बताकर भी बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे कॉलोनी के बारे में, और कुछ ऐसे लोग भी बने, आप पहले तो स्टार्टिंग में अच्छे थे, बाद में बुरे भी बन गए, क्योंकि उनका मैं बुरी हो गई तो बुरे भी बन गया। लेकिन ऐसा व्यवहार किसी के साथ कोई कर सकता है, मैं नहीं सोची, चलो मेरे साथ क्या कोई नहीं, लेकिन आगे किसी के साथ वैसा कोई करेगा तो उसको तो बहुत। ये देखिए अभी इतना सारा कपड़ा पैक किए हैं, जो अलमारी में था उसको निकाल के पैक कर दिया है, अभी और बाकी है बहुत सारा काम।